गुड आफ्टरनून, मैं सत्येंद्र कुमार पांडे नई दिशा कवरेज के माध्यम से आज हम सिवान क्षेत्र के मैरवा और मैरवा से ओझा पूना के गांव है, वहां पर आज हम पहुंचे हुए हैं और आज हम जिस शख्सियत से मिले हैं हमारे साथ वो उपस्थित हैं। हम इनसे कुछ चीज़ों को जानेंगे क्योंकि इनके द्वारा जो इन्होंने अपने एक प्रभाव को और अपने विचारों को समाज के लिए प्रयास के रूप में रखने का जो इन्होंने अपने मन में आह्वान कर रखा है वो काफ़ी ही सक्रिय और एक समाज के लिए बहुत बड़ा विकास और एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम होगा। हम जिनसे मिलाने जा रहे हैं उनका नाम प्रमोद कुमार मल जी है, जो राजेंद्र मेमोरियल फाउंडेशन भारत गौरव देश रत्न, जी हाँ, हमारे स्वर्गीय राजेंद्र मेमोरियल फाउंडेशन के संचालित करते हैं और उसके अंतर्गत जिन जिन चीज़ों का होगा हमारे मल महोदय उन चीज़ों को बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है नई दिशा चैनल, स्वागत में आपका। नमस्कार। और हम चाहेंगे कि जिस तरीके की आपकी सोच है और जैसे आपका एक प्रयास है लोगों के लिए एक विकास का रास्ता के लिए, हमारे कवरेज के माध्यम से बताने का प्रयास करें। नमस्कार। आपकी नई दिशा चैनल के माध्यम से आज संत रविदास जी की महान सुधारक जो एक समाज को नई दिशा देने का कार्य किया उन्होंने, उनकी आज जन्मतिथि है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनको कोटि कोटि नमन के साथ में। देखिए, मैं एक इंजीनियर हूं, यहीं पूना गांव का मेरा जन्मस्थली है। पूना गांव में जन्म लेने के बाद मेरे पिताजी की नौकरी बिहार सरकार में पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में रही, तो पूरे उत्तर बिहार और मध्य बिहार में उनके साथ मैं भी जाता रहा और पढ़ाई यहाँ पे हमने पूरी की। हाई स्कूल की परीक्षा वैशाली में गोरल हाई स्कूल वैशाली से उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट मैंने पटना विश्वविद्यालय से 77-79 बैच में किया। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए कलकत्ता चला गया, फिर विदेश चला गया, नौकरी किया। नौकरी करने के बाद अपने देश में कुछ काम करने की इच्छा जागृत हुई तो मैं फिर भारत आया। मेरा अभी तक जिन चीज़ों को आपने बताया, एक मेरा प्रश्न है जो मेरे मन में उठा, मैं सोचा आपसे पूछ लूँ। जिस तरीके के आपने शैक्षणिक योग्यता को अपने अंदर लाने का प्रयास किया, तो आपके पास तो आर्थिक उपार्जन का बहुत सारा जरिया हो सकता था, लेकिन आपने जिस इस संस्था के माध्यम से या जो थॉट आप लेके आए, आपको ऐसा क्या लगा कि ये चीज़ें होना चाहिए और इसको करने से एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है? नहीं, सही बात है। देखिए, पढ़ाई करना, अपने लिए नौकरी करके अपना जीवन अच्छा बनाना, अपने परिवार का बनाना, यह तो एक बात है, दुनिया करती है। लेकिन वो पढ़ाई बेकार है जब जो लोक कल्याण के लिए काम में ना आ सके। तो लोक कल्याण का काम करने के लिए अगर पढ़ाई का उपयोग हो तो अच्छा होता है। समाज में अपने परिवार के अलावा समाज और क्षेत्र के अलावा पूरे देश का उत्थान होता है, क्योंकि व्यक्ति तो एक सबसे छोटी इकाई है देश का। तो अपना तो मजबूती रहना चाहिए, लेकिन अपने मजबूती से ही काम नहीं चलता, इसको जोड़ के देश को मजबूत बनाना पड़ता है। जो ये संस्थान राजेंद्र मेमोरियल फाउंडेशन देख पा रहे हैं हम, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों के ऊपर कार्य किया जाता है और इसके आगे की क्या एक रूपरेखा है? जी, जब मैं बाहर से आया तो मैंने देखा कि उसके बाद मैं करीब 20 वर्षों तक योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ मैंने काम किया और एक सामाजिक क्षेत्र में मैंने काम किया वहाँ पे। उसके बाद मुझे लगा कि जब उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे बढ़ सकता है तो बिहार में आखिर क्या स्थिति है कि ये नहीं आगे बढ़ सकता। तो मेरा चूँकि जन्मस्थली था, तो पिछले लगभग 2.5 साल से मैं इस क्षेत्र की समस्या को समझने के लिए कार्य कर रहा हूँ। उस समस्याओं का निराकरण के लिए जो भी व्यक्ति इसके सहयोग के लिए, निराकरण के लिए हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं, उनको मैं साथ में जोड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पे देखी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और उनको केवल 2 लाइन में समेट दिया गया कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पर्सनालिटी थी वो इससे 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति होने के पहले वो हमारे देश के प्रथम कृषि मंत्री थे। और कृषि के क्षेत्र में मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे एक कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे है और जो ट्यूबर होते हैं उसकी उपज अच्छी हो उसके लिए एक संस्था यहाँ पे बनी थी, उसकी एक विंग बनी थी जो यहाँ से शिफ्ट होकर दिल्ली चला गया। अब एक आप आइटम लीजिए, हल्दी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में होता है और पूरे विश्व में भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जिसमें हल्दी पे रिसर्च होना चाहिए था, यहाँ पे सेंटर था और वो हल्दी
बिहार से एक्सपोर्ट नहीं होता, पूरे दक्षिण भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। मैं अपने कवरेज के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मल सर जी ने अपनी जिन चीज़ों को बताया, कहीं ना कहीं एक सरकार का ये मुहिम होना चाहिए था इस बातों को एक उजागर और समाज के अंदर में लाने के लिए, लेकिन मल जी को इस चीज़ों के ऊपर एक मंथन करके और इसको एक आगे ले जाने के लिए जो अपने विचारधाराओं से ये बता रहे हैं, ये ज़्यादा समझने और इसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। जी, अब आगे देखें कि हमने जब यहाँ पे लोगों से जानना चाहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम पूरे देश में अन्य जगहों पे बड़े सम्मान से लिया जाता है, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, उनके नाम का ये क्षेत्र उनके लिए, उनके द्वारा उनके क्षेत्र में जनता के बीच में कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे पता चला कि डॉक्टर आरपी सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक्स एक आँख के ऊपर में एक संस्था है जो दिल्ली एम्स के अंडर में काम करती है, मतलब एक उनके कैंपस के भीतर में है, भारत सरकार की संस्था है। पूरे भारतवर्ष में अंधापन निवारण के लिए या रोकथाम के लिए एक नोडल एजेंसी है जो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रोग्राम चलाती है। जी, मैंने जब जानना चाहा कि आखिर इस राजेंद्र बाबू का नाम लेके डॉक्टर आरपी सेंटर, राजेंद्र प्रसाद सेंटर है, तो हमारे इस राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली पे क्या उन्होंने कोई काम किया? जी, पता चला कि किसी भी जनप्रतिनिधि का उस तरफ ध्यान भी नहीं किया कि उनको बुला के यहाँ पे काम कराना चाहिए। और सही मायने में देखा जाए तो जैसे हमारे मल साल बता रहे हैं, राजनीतिक परिदृष्टि से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी का जो एक स्थान होना चाहिए और उनके नाम के अनुरूप या उनके नाम के समरूप इनके जो परिक्षेत्र है वहाँ पे विकास होना चाहिए। शायद आज वो अभी भी पूरे इस आज़ादी के उपरांत भी वो नहीं दिख पा रहा है। एकदम नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जो संसाधन है, ज़मीन की जो उपजाऊ ज़मीन है, लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन सभी की योग्यता का कोई उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सभी जो संसाधन हो बिखरे हुए हैं। हमें उन संसाधनों को, बिखरे हुए संसाधनों को इकट्ठा करके उनका समुचित उपयोग करके इसको प्रोडक्टिविटी में बदलना। अब मान लीजिए कि डॉक्टर आरपी सेंटर ऑप्थेल्मिक्स का एम्स के भीतर में उसका एक सेंटर यहाँ पे होके, और जीरादेई में चूँकि राजेंद्र बाबू की जन्मस्थली है, तो राजेंद्र बाबू के नाम का संस्थान, जीरादेई का हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति, किसी की आंख की जांच होनी चाहिए, किसी के आंख के परीक्षण के साथ में उनको जो भी उपचार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब निःशुल्क हो रहा है तो उनकी एक सेंटर यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैं तो इस बात का कर रहा हूँ कि हमारे पास चीज़ें हैं। अब आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में लगभग 7,000 करोड़ का बांस का, जिससे बांस की तीली से अगरबत्ती बनाई जाती है, उसका एक टर्नओवर होता है, जिसमें 5,000 करोड़ विदेश से आयात किए जाते हैं बांस। और जबकि हमारे इस देश में और बिहार में बांस का कोई उपयोग इस तरह से कमर्शियल नहीं हो पा रहा है। ये जो आपने अपनी सूची बताई कि ये किस डाटा के आधार पर आप इन चीज़ों को बता ये डाटा सारे चीज़ उपलब्ध हैं। आपके बॉम्बे बैम्बू रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप बात करें, उनके पास डाटा है। लेकिन बहुत अच्छी बात थी कि इधर में मोदी जी ने कुछ वर्ष पूर्व बांस को वन उत्पाद से बाहर निकाल के बांस को बढ़ावा देने के लिए, उसके उत्पाद को जनता तक उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, उसकी मार्केटिंग अच्छा हो, और रास्ते में जो ऑफिशियल्स हैं उनका ज़्यादा उसमें दखल ना हो, इसलिए वन उत्पाद से उनको बाहर निकाला। अभी कुछ साल पहले मोतिहारी में बैम्बू के ऊपर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बन के खड़ा हुआ, लेकिन आज तक उसके लोग क्षेत्र में, जनता के बीच में, किसानों के बीच में जाके काम नहीं किए। ये काम जनप्रतिनिधि का है कि किसी तरह से उनके ऊपर दबाव बना के अपने क्षेत्र में उन संस्थाओं को उपयोगिता को सिद्ध कराएं। सबसे बड़ी बात, मैं अभी आप मेरी बात सुनिए, ये सीमान को ही ले लीजिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ मिलके मेंथा यानी पुदीना, इसका एक ODOP में सीमान का है। इस पे कितने काम हुए। बगल के राज्य यूपी में देखिए, गोरखपुर में टेराकोटा का बर्तन, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है, और टेराकोटा का योगी जी के शहर में, गोरखपुर में, उस ज़िले को पूरे विश्व स्तर पे उन्होंने ले आकर रख दिया, और जो 200 रुपये का माल बिकता था वो 1200 रुपये का और 2000 का बिक रहा है। इससे आय के स्रोत लोग के बढ़े हैं। उसी तरह से सिवान में अगर मेंथा, अगर पुदीना का इस तरह से ODOP का अगर चयन किया गया है तो उस पर आगे काम होना चाहिए था, और अगर काम नहीं होना तो इसका चयन क्यों किया गया। जिस मुहिम को आप आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर स्थानीय तौर पे देखा जाए तो यहाँ के विधायक, सांसद या समाज के वैसे प्रतिनिधि जिनके माध्यम से होना चाहिए, वो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि उनका ध्यान इधर क्यों नहीं जा पा रहा है? देखिए, ज़्यादातर जनप्रतिनिधि केवल अपने आपराधिक साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक जनप्रतिनिधि का ठप्पा लग जाए, उनको सुरक्षा गार्ड मिल जाए, और सरकार के जो अधिकारी हैं
वो उनके आगे पीछे चलें, यहीं तक सीमित हो जाता, या कुछ और आगे बढ़ते हैं तो सांसद निधि या विधायक निधि को एक स्थानीय स्तर पे केवल वो छोटे मोटे काम और कमीशन के माध्यम से, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि का काम तो बहुत बड़ा होता है, क्षेत्र के विकास के लिए उनको योजनाएं बनानी पड़ती है, योजना बना के सरकार के पास प्रेजेंट करना पड़ता है, और प्रेजेंट करने के साथ यहाँ पे तो हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हम केवल 3 करोड़ और 5 करोड़ की सांसद निधि और विधायक निधि में अटक जाते हैं। जिस तरीके का आप प्रयास कर रहे हैं तो इसमें सामाजिक जो परिदृष्टि का आप एक अपना सहयोग लेना चाहेंगे, वहाँ पर अभी तक आपकी क्या तैयारी? देखिए, मैं यहाँ पे जनता के बीच में उनकी समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, और कुल मिला के उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो काफ़ी अच्छी ज़मीन भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन वो चारों तरफ धराशायी इसलिए है कि उनको संयोजन करने वाला कोई नहीं है। इनके बीच में मैं काम कर रहा हूँ, लोगों से काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी हम लोगों ने जीरादेई के तितरा में एक अपना कार्यालय भी लगभग 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मान करने के साथ क्षेत्र के विकास के लिए जो चीज़ें अभी एक एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसानों को कैसे अच्छी खेती कराएं, उनके प्रोड्यूस को कैसे अच्छा रेट मिले, मार्केटिंग कैसे सही समय पे हो, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि नई दिशा कवरेज के माध्यम से हमारे प्रमोद कुमार सर जी ने जिस तरीके की बातों को बताया, समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ज़रूरत है आप इनके विचारधाराओं को अपना सहयोग प्रदान करें, और बहुत जल्द जिस तरीके का इन्होंने इस मुहिम को छेड़ रखा है, अगर आप सारे जनता को इनके प्रतिनिधित्व में वो सहयोग मिलता है तो इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा विकास के अध्याय का मुहिम और स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ सत्येंद्र कुमार पांडे, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।